बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज सादी अरशद। आई एम एस्ट्रोलॉजर, एनएलपी ट्रेनर एंड हिप्नोथेरेपिस्ट। कैसे हैं जनाब आप सब? मुझे उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा ऐसे ही अपने हिफ्ज़ मान में रखे। दुआएं हमेशा ऐसे ही करते रहना चाहिए। क्या पता किस वक्त किस घड़ी किसकी दुआ कबूल हो जाए। मेरा ईमान ऐसा ही है। मैं उम्मीद करती हूँ आप सबका ईमान भी ऐसा ही होगा। आज हम बड़ी ख़ास टॉपिक पे बात करेंगे, बीइंग अ एनएलपी ट्रेनर, बीइंग अ थेरेपिस्ट। आप सबको एक ऐसे ख़ास पॉइंट पे लेकर जाना है जो कि तकरीबन हम सबकी आम ज़िंदगी में ऐसे कोई ना कोई ख़ास पॉइंट्स आते हैं। हम सब की ज़िंदगी में कुछ ऐसे मराहिल होते हैं जहाँ पे हम इस चीज़ को फेस तो कर रहे होते हैं, मगर हमें समझ नहीं आ रही होती क्या ये सच है, झूठ है, एक बेसलेस बात है, या वाकई ही ऐसा हो रहा है। और ये होता कब है? जब हम किसी रिलेशनशिप में होते हैं, मियाँ बीवी होता है, दोस्त होते हैं, बहन भाई होते हैं, जहाँ पे गलत फहमी की बुनियाद पे, या जिसको हम एग्जम्पशंस कहते हैं, माइंड में ऐसे कुछ सवालात आ जाते हैं, बहतानबाजी हो जाती है, इसने मेरे साथ ऐसा किया था, रिलेशनशिप में ऐसा हो जाता है, ये किसी और के साथ तो नहीं है, जिसको हम कहते हैं कि यार बस बहतान लगा दो, है नहीं है, वो किसी के साथ और के साथ उसका कोई रिलेशनशिप बिल्डअप हो गया, वो किसी और में इंटरेस्टेड हो गया, उसको किसी और से मोहब्बत हो गई है। अक्सर ख्वातीन को ये शिकायत अपने खावंद के साथ, बॉयफ्रेंड के साथ, या जिससे भी वो मोहब्बत का इजहार कर रही होती हैं, या लग रहा होता है कि बस इसके बगैर तो बस ज़िंदगी ख़त्म हो जानी है। माशाल्लाह माशाल्लाह, वो लोग आपस में बच्चों के वालिदैन भी होते हैं, और फिर भी ये गिला होता है कि मुझे तो आज तक कभी मोहब्बत मिली ही नहीं है। फिर भी माशाल्लाह इतने बच्चे होते हैं, लेकिन मोहब्बत नहीं मिली, ये मुझे आज तक समझ नहीं आई है। एक बहुत कुछ मुझे रिसेंटली ऐसे एक कपल से आप समझ लीजिए कि इंटरेक्शन हुआ, उनकी मैंने थेरेपी भी की, मामला भी सॉर्ट आउट, पहले बेसिकली जायचा देखा, और उसके बाद फिर क्योंकि मैं अब केसेस को बेसिकली आप लोगों के साथ डिस्कस किया करूँगी, डेफिनेटली आई वांट डिस्क्लोज द केस, लेकिन आप लोगों की रहनुमाई हो जाए, आप लोगों को मदद मिले, और अगर आप लोग भी अपने मामलात को डिस्कस करना चाहते हैं, डेफिनेटली ये बहुत एक ऐसे मामलात होते हैं जिनको मैं डिस्क्लोज तो नहीं कर सकती, लेकिन रहनुमाई कैसे हो सकती है कि आप लोग अपने अपने मामलात को शायद समझने में आसानी, आप लोगों के साथ अगर इसी मेरे सेशन में, या जो मैं आपसे गुफ्तगू कर रही हूँ, अगर आपको समझ आ जाए, आप लोगों को मदद मिले तो बहुत अच्छी बात है। और अगर आप लोग समझते हैं कि आप लोगों को मज़ीद रहनुमाई चाहिए, तो आप लोग फिर मेरे से राब्ता कर सकते हैं, और अपने अपने मैटर्स को डिस्कस कर सकते हैं, सेशंस ले सकते हैं, प्राइवेट सेशंस ले सकते हैं। सो मैटर ये था जी कि जो उनकी बेगम साहिबा थी, यानी कि वो जो खातून थी, उनको ऐसा लगता था कि मेरा मियाँ जो है वो मेरे साथ कुछ चीटिंग कर रहा है, और एग्जम्पशंस थी उनके माइंड में, क्योंकि जो उनके मियाँ साहब हैं, जो उनके हस्बैंड हैं, वो एक बहुत अच्छे ओहदे पे, बहुत अच्छी कंपनी में, एक बहुत हायर लेवल पे जॉब कर रहे हैं, और वो बिज़ी रहते हैं बहुत ज़्यादा। ज़ाहिर है ख़वातीन भी उनके साथ बात कर रही हैं, उनके अंडर बहुत से लोग काम कर रहे हैं, उनको बहुत से लोगों से मिलना पड़ता है, और जो वाइफ है वो ऐसा नहीं है कि वो भी काम नहीं कर रही हैं, वो काम कर रही हैं, मगर ज़ाहिर है उस लेवल पे काम नहीं कर रही हैं। तो वो एक किसी अदारे में, एक स्कूल में वो पढ़ाती हैं। अब प्रॉब्लम क्या आती है? प्रॉब्लम ये आती है कि उनको लगता है कि उनके मियाँ साहब जो है ना, वो किसी से अगर मुस्कुरा के भी बात करते हैं, या वो अगर किसी से बहुत एक प्लेजेंट लेवल पे भी गुफ्तगू करते हैं, तो वो उनके साथ अफेयर बना देती है। अब कई जगहों पे तो जब वो खातून मेरे से सेशन ले रही थी, तो मुझे ऐसा लगा कि शायद वो जो वो कह रही हैं वो काफ़ी हद तक दुरुस्त है, क्योंकि वो जिस तरीके से बात कर रही होती थी, तो वो अपने आप को इस कदर रोना धोना गम में लेकर जाती थी कि वो उनकी बात में सच्चाई, यानी कि उनका जो बोलने का वो जो एक कहना था, वो बिल्कुल सच लगता था। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे कोई किसी एक मर्दों की वकालत करने लगी हूँ, बट दोनों साइड की स्टोरी को, चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी होता है। इन माय प्रोफेशन इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि कोई क्या कह रहा है, उसका बॉडी लैंग्वेज, जेस्चर, हर चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी होता है। एंड समटाइम्स येस इट इज़ ट्रू कि ख़वातीन के साथ बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी होती है, और मर्द हज़रात भी ऐसा करते हैं। सो यहाँ पे प्लीज़ आप लोगों ने इस चीज़ को समझना है कि आई एम नॉट सेइंग कि कौन सही है कौन गलत है, बट मैं आपको सिनेरियो बता रही हूँ कि बहुत सी जगहों पे
मर्द हजरात बेचारे मैं इसलिए कह रही हूँ कि उनके साथ भी कहीं ना कहीं नाइंसाफ़ी हो जाती है। इट्स नॉट रियली इम्पॉर्टेंट कि ख़वातीन हर जगह पे सही बात कर रही थी, क्योंकि होता क्या है, होता ये है कि समटाइम्स बैकग्राउंड हिस्ट्री किसी भी मेल हो फीमेल हो, उनके साथ कुछ ऐसे मामलात हो चुके होते हैं जहाँ पे माइंड में ये बात फिक्स हो जाती है कि हमारे साथ पहले भी गलत हुआ था, अब भी गलत हो रहा है और आगे भी गलत होता रहेगा। सो उस चीज़ को कहीं ना कहीं फिक्सअप करना बहुत ज़रूरी होता है। आपको बेसिकली उस स्टेट ऑफ माइंड से निकलना बहुत ज़रूरी होता है। अभी इसी चक्कर में रहते रहते कहीं ना कहीं होता क्या है कि इंसान अपने मामलात को ठीक करना चाह रहा होता है और फिर वो कहीं आपको कोई मिल जाता है, जी आओ जी तो जादू करा देने या टूना करा देने, बुजुर्ग को ले जाने या एंज हो जाएगा एंज हो जाएगा, फिर इंसान इस तरफ चल पड़ता है। एंड टू बी ऑनेस्ट, फिर क्या होता है कि कोई एक मामला ठीक कराते कराते, ज़ाहिर है ये चीज़ें भी एग्जिस्ट करती हैं, इसमें कोई दूसरी बात नहीं है कि ये चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती हैं, बिल्कुल करती हैं। और ऐसे कुछ करने कराने वाले जिनको पता ज़्यादा नहीं होता है, वो करने कुछ जा रहे होते हैं और होते होते चीज़ें पलटा खा जाती हैं और मामलात ख़राब हो जाते हैं। और कुछ उनके साथ भी ऐसा ही हुआ और घर में समझ लीजिए कि बस तबाही आ गई। बात करने का और बताने का मकसद ये है कि अपने मामलात को ठीक करने के लिए सबसे पहले, अगर आपको समझ नहीं आ रही है कि आपके घर में क्या हो रहा है, चीज़ें कैसे ख़राब हुई हैं, क्या हुआ है, रूट कॉज़ क्या है, रूट कॉज़ को पकड़ना बहुत ज़रूरी होता है कि कहीं ये मुझसे तो नहीं कहीं गलती हो रही है या मैं शक करती चली जा रही हूँ और हो सकता है कि मामला कहीं और तो नहीं है। क्योंकि कभी-कभी जो लोग बहुत ज़्यादा शक करते हैं, तो उनका लाइफ़ पार्टनर जब उनसे बहुत ज़्यादा क्रॉस क्वेश्चनिंग की जाती है कि कहाँ थे, क्यों थे, अभी निकले हो, कहाँ फ़ोन है, कहाँ पड़ा है, पासवर्ड क्यों लगा है? तो कभी-कभी लोग तंग आके तो कहते हैं कि अच्छा, उन्होंने कभी अगर गलत नहीं कुछ किया हो तो कहते हैं अच्छा अब पहले नहीं किया था तो अब करेंगे। तो वो रिबेलियस हो जाते हैं। तो अपने पार्टनर को प्लीज़ इस पॉइंट पे मत लेकर जाएँ कि वो बागी हो जाए और आपके घर का सारा माहौल ख़राब हो जाए। आपके बच्चे भी देख रहे होते हैं और बच्चों के अंदर भी फिर वो सेंस आ जाती है कि आखिर हमारे घर में हो क्या रहा है, तो आपका पूरा निज़ाम ख़राब हो जाता है। और ऐसा नहीं है कि मैंने आपको एक जिस तरह केस स्टडी के तौर पे मैंने आपसे एक बात की है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ ये यहाँ पे ऐसा हो रहा है। ऑपोज़िट, बिल्कुल ऑपोज़िट आपको एक और सिनेरियो बता रही हूँ कि वहाँ पे उल्टा हिसाब था कि वो जो उस घर में जो मेल साइड थी, यानी कि वो जो साहब थे, वो अपनी बीवी पे इस तरह से खामख़ा शक करते थे। बड़ी खूबसूरत ख़ातून थी, बड़ी प्यारी थी और वो उसे कहते हैं ना कि पब्लिक प्रॉपर्टी, कहीं बात ना करे, किसी को देखे ना, तो रेस्टोरेंट में भी जाना है तो जो मुँह है वो उन्होंने दीवार की तरफ करके अपनी बीवी को बिठाना है कि कोई देखे ना। तो देखिए, ये छोटी-छोटी जो प्रॉब्लम्स होती हैं, अपने घर में अपने विज़न को प्लीज़ थोड़ा-सा ब्रॉड माइंडेड कीजिए और दूसरे की बीवी को तो देखना, लेकिन मेरी बीवी को कोई ना देखे। तो ये जो छोटी-छोटी सी प्रॉब्लम्स हमने अपने माइंड में बिठाई हुई हैं, ये हमें क्या कर रही हैं? डिस्टर्ब हम खुद हो रहे होते हैं। हम किसी दूसरे को तकलीफ़ नहीं दे रहे होते, तकलीफ़ बेसिकली अंदर है और ये फ़िज़िकल प्रॉब्लम नहीं है, ये थोड़ा-सा माइंड का प्रॉब्लम है जिसको फ़िक्स किया जा सकता है, जिसको ठीक किया जा सकता है और अगर टाइमली उसको ठीक ना किया जाए, तो ये चीज़ें, ये प्रॉब्लम्स बढ़ती रहती हैं। अक्सर लोगों को आपने सुना होगा कि वो थोड़ी-थोड़ी देर के बाद वो दरवाज़ा भी खोलें, वो कहीं पे कोई मट्टी को सिर्फ़ देख ही लें या डस्ट पड़ा हुआ है, तो बार-बार अपने हाथ धोते हैं, जिसको हम अक्सर आपने सुना होगा कि ओसीडी का प्रॉब्लम है, कहीं चीज़ ख़राब पड़ी हुई है, टेढ़ी पड़ी हुई है, तो उसको थोड़ी-थोड़ी देर के बाद सीधा करते हैं। तो ये छोटी-छोटी सी प्रॉब्लम्स हैं, छोटे-छोटे से इश्यूज़ हैं जिनको ठीक किया जा सकता है। आज ख़ास तौर पे मैंने डिफ़रेंट बातों को मिक्स अप कर दिया, लेकिन सिर्फ़ मकसद क्या था कि जिस तरह मैंने कहा कि वो छोटी-छोटी सी चीज़ों को ठीक करते हैं और दूसरे की तरफ देखते हैं कि इसने आके तो नहीं ख़राब कर दिया था। तो बुनियाद किस चीज़ की होती है? बुनियाद सिर्फ़ शक होता है। तो शक मत कीजिए। ये एग्ज़म्पशंस अपने दिमाग को हर वक़्त मत चलाइए और कई लोगों का दिमाग वाक़ई बहुत ज़्यादा चलता है। अक्सर लोगों को आपने सुना होगा कि यार नींद में भी हम सोचते हैं, दिमाग बहुत चलता है, माइंड बहुत चलता है। तो क्या इसका हल है? जी, बिल्कुल है।
اس کا حل ہے. میڈیٹیشن ہیں، بہت سی ایسی تھراپیز ہیں جس کے تھرو آپ اتنی ساری جو پرابلمز ہیں، اتنے سارے جو آپ کو وہم ابہام ساری چیزیں ہیں، ان سب چیزوں کو آپ ٹھیک کر سکتے ہیں. NLP کے سیشنز کے تھرو، میڈیٹیشنز ہیں، بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کے تھرو آپ اپنے ان ساری سچویشنز کو ٹھیک کر سکتے ہیں. اور جب آپ کو ایسے سیشنز چاہیے ہوں تو بالکل جو میرا نمبر ہے اس پہ آپ رابطہ کر کے آپ سیشنز بک کر سکتے ہیں. اور میں اس طرح کی بے شمار ویڈیوز بہت کوشش کرتی ہوں کہ بناتی رہوں، سینیریوز آپ کو بتاتی رہوں، کہ اگر آپ کو خود میری ان ویڈیوز کے تھرو اگر آپ کو کوئی ہیلپ ملتی ہے تو شکر الحمدللہ ہی کہوں گی کہ آپ ہیلپ لے رہے ہیں. نہیں، اگر آپ کو مزید کچھ ڈیٹیلز میں اپنے سیشنز چاہیے ہیں تو آپ ضرور سیشنز لیجئے، رابطہ کیجئے. اس نمبر پہ آپ کو سیشنز مل سکتے ہیں، رابطہ کرنا پڑے گا واٹس ایپ پہ. باقی آپ ضرور چینل کو سبسکرائب کرتے رہیے اور مجھے پلیز بتائیے کہ آپ اور کن ٹاپکس پہ چاہتے ہیں کہ میں بات کروں. ضرور مجھے بتائیے. جو میسیجز ہوتے ہیں، کمنٹس ہوتے ہیں، ان کے تھرو مجھے بتائیے. آئی ول ڈیفینیٹلی ٹاک اباؤٹ دیٹ. تھینک یو سو مچ.